एक गरीब टूटे हुए बाप के सब्र की एक बेमिसाल कहानी। गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर उस रात अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और आसमान में चमकते सितारे भी मानो किसी दर्द की कहानी सुन रहे थे। उसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ चल रहा था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, कंधे पर फटा हुआ कपड़ा था और आंखों में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस बूढ़े आदमी का नाम था यूसुफ। यूसुफ बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसके घर का चूल्हा 2-2 दिन तक नहीं जलता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान था। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, यूसुफ तेरे पास है ही क्या? वह मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास मेरा रब है। मगर उस रात उसकी मुस्कान कहीं खो चुकी थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। एक कोने में उसकी बीमार बीवी लेटी थी और दूसरे कोने में उसका इकलौता बेटा अहमद, जो तेज बुखार में जल रहा था। यूसुफ भागकर उसके पास गया। उसने कांपते हाथों से बेटे का माथा छुआ। माथा आग की तरह तप रहा था। बेटे ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब्बू, बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर यूसुफ का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए, क्योंकि एक बाप अपने बच्चे के सामने टूटना नहीं चाहता। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था, क्योंकि उसके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस रात वह पूरी रात सजदे में पड़ा रहा, रोता रहा, दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम फरमा। मैं गरीब हूँ, मगर तू सबका मालिक है। सुबह हुई तो वह गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा, मगर उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। जिसके पास गया उसने मना कर दिया। किसी ने कहा आज ज़रूरत नहीं, किसी ने कहा कल आना, और किसी ने तो मुंह पर दरवाज़ा ही बंद कर दिया। शाम तक उसके हाथ खाली थे, जेब खाली थे और दिल टूट चुका था। मगर घर लौटते समय भी उसके होठों पर यही था, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी रो रही थी। यूसुफ घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? बीवी कांपती आवाज़ में बोली, अहमद की हालत और ख़राब हो गई है। यह सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दौड़कर बेटे के पास गया। अहमद की आंखें आधी बंद थी, सांसें भारी थी और होठ सूख चुके थे। यूसुफ के आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, ताकि बेटा उसे रोता हुआ न देख ले। उस रात उसने एक फैसला किया। वह गांव के सबसे अमीर आदमी के पास जाएगा, जिसके पास बेहिसाब दौलत थी। शायद वह मदद कर दे। अगली सुबह यूसुफ उसके बड़े से घर पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। उसने बहुत विनती की, तब जाकर उसे अंदर जाने दिया गया। अमीर आदमी आराम से बैठा हुआ था। उसके सामने तरह तरह के खाने रखे थे। यूसुफ ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अमीर आदमी ने उसकी तरफ देखा और फिर हंस पड़ा और बोला, अगर हर गरीब को पैसे बांटने लगूं तो खुद गरीब हो जाऊंगा। यह सुनकर यूसुफ का दिल चकनाचूर हो गया। उसने दोबारा हाथ जोड़े, लेकिन उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया, कोई उसके आंसू पोंछने नहीं आया। यूसुफ सड़क किनारे बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उसी वक्त उसके दिल में एक अजीब आवाज़ आई, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। उसने आंसू पोंछे आसमान की तरफ देखा और कहा, यार, अब मैं हार गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। मगर उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसी शाम जब वह घर लौटा तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उसकी बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी।
यूसुफ का दिल धड़कना भूल गया। उसने भीड़ को चीरते हुए अंदर कदम रखा और जो मंजर देखा उसको देखकर उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, अहमद। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और अपने बेटे के पास घुटनों के बल बैठ गया। अहमद जमीन पर बिछी पुरानी चादर पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और शरीर बिल्कुल शांत, इतना शांत कि यूसुफ का कलेजा कांप उठा। उसने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और फिर जोर जोर से पुकारने लगा, अहमद बेटा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। देखो तुम्हारे अब्बू आ गए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बीवी फूट फूट कर रो रही थी, पड़ोसी भी उदास खड़े थे। यूसुफ का दिल बैठने लगा। उसे लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई, उसका सब कुछ उससे छिन गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह पहली बार लोगों के सामने टूट कर रोया, ऐसा रोया जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर निकल आया हो। उसी समय अचानक अहमद की उंगलियां हल्की सी हिली। एक बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, रुको, बच्चा जिंदा है। यूसुफ ने तुरंत बेटे का हाथ पकड़ लिया। सचमुच उसकी सांसें चल रही थी, बहुत कमज़ोर लेकिन चल रही थी। यह देखकर यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर खुशी ज़्यादा देर न टिक सकी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर इसे तुरंत शहर के अस्पताल नहीं ले गए तो शायद सुबह न देख पाए। यह सुनते ही यूसुफ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अस्पताल, शहर, दवा, इलाज, इन सब के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। उस रात उसने अपने घर की हर चीज़ देखी, एक पुराना बर्तन, एक टूटी चारपाई, कुछ पुराने कपड़े, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने सब बेच दिया, लेकिन जो पैसे मिले वो इलाज के लिए बहुत कम थे। फिर भी वह उम्मीद लेकर बेटे को गोद में उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन एक बाप के दिल में जो ताकत होती है वह किसी पहाड़ से कम नहीं होती। चलते चलते रात हो गई, सड़क सुनसान थी। अहमद की सांसें और कमज़ोर होती जा रही थी। बीवी पीछे पीछे रोती हुई चल रही थी और यूसुफ बार बार आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, या अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर, मुझ पर नहीं। उस पर रहम कर। आखिरकार वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की, फिर गंभीर आवाज़ में कहा, हालत बहुत ख़राब है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन पहले पैसे जमा करने होंगे। यह सुनते ही यूसुफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू भर आए और बोला, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है। मैं मजदूर आदमी हूँ, लेकिन कसम है एक एक पैसा चुका दूंगा। डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नियम सबके लिए बराबर है। यूसुफ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे लगा शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची। वह अस्पताल के बाहर आकर बैठ गया। ठंडी ज़मीन पर रात के अंधेरे में उसकी बीवी बेटे के सिरहाने बैठी रो रही थी और वह आसमान को देख रहा था। उसके दिल में हजारों सवाल थे। यार, अब क्या मेरी दुआएं तुझ तक नहीं पहुंच रही? क्या मेरा सब्र कम पड़ गया? क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया जिसकी सज़ा मेरे बच्चे को मिल रही है? यह सोचकर उसका दिल और टूट गया। फिर अचानक उसे अपनी ज़िंदगी याद आने लगी। उसे याद आया कैसे वह हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करता था, कैसे वह भूखा रहकर भी किसी ज़रूरतमंद को खाना दे देता था, कैसे उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। फिर भी आज वह इतना मजबूर क्यों था? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह सजदे में गिर गया। अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे उसने ऐसी दुआ की जिसमें शब्द कम थे और आंसू ज़्यादा। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं बाकी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजार दूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस एक बार उस पर रहम कर दे। उसी रात अहमद की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। यह सुनकर यूसुफ की दुनिया जैसे रुक गई। अब वह हर सांस के साथ डर रहा था। हर पल उसे लग रहा था कि
कहीं उसका बेटा उससे दूर न हो जाए। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो यूसुफ की पूरी ज़िंदगी बदल देगा और उसे यह एहसास दिलाएगा कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन वह राज क्या था? कौन था वह शख्स जो अचानक उसकी ज़िंदगी में आने वाला था? और क्यों यूसुफ का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था? अस्पताल की उस ठंडी रात में यूसुफ बेटे के बिस्तर के पास बैठा था। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, चेहरा थकान और दर्द से भर गया था, लेकिन उसके होठ अब भी दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले से राज़ी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पर रहम फरमा। अहमद की सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी। बीवी एक कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और यूसुफ अपने दिल के टूटे हुए टुकड़े को समेटने की कोशिश कर रहा था। रात का आखिरी पहर था। अचानक अस्पताल के गलियारे में हलचल हुई। कुछ लोग तेजी से अंदर आए। उनके बीच एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग भी था। उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में अजीब सी नरमी। वह सीधे यूसुफ के पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी। बुजुर्ग की आंखें भर आई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। यूसुफ और हैरान हो गया। उसने कभी उस आदमी को नहीं देखा था। बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में कहा, आज से लगभग 20 साल पहले मैं इस गांव में बहुत गरीब था। मेरी बेटी कई दिनों से भूखी थी। लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया था। उस दिन तुमने अपनी मजदूरी का पूरा पैसा मुझे दे दिया था। यूसुफ की आंखें फैल गई। उसे धुंधली सी याद आई। सचमुच एक बार उसने अपनी ज़रूरत छोड़कर किसी भूखे परिवार की मदद की थी, मगर वह तो उसे भूल चुका था। बुजुर्ग रोने लगा और बोला, उस दिन मेरी बेटी बच गई। आज वही बेटी एक बड़ी चिकित्सक है और मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। तभी वह महिला चिकित्सक आगे आई। उसने आदर से यूसुफ के हाथ चूम लिया और बोली, चाचा, अब अहमद मेरा बेटा है, उसका पूरा इलाज होगा और उसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर यूसुफ रो पड़ा। ऐसा रोया जैसे बरसों का दर्द बाहर निकल आया हो। उसने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, मैंने तो वह नेकी भूल भी दी थी, लेकिन तूने नहीं भूली। उस रात अहमद का इलाज शुरू हो गया। दिन गुजरते गए। यूसुफ अस्पताल की मस्जिद में बैठकर दुआ करता, कभी कुरान पढ़ता, कभी सजदे में रोता, लेकिन उसके दिल में शिकायत नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। उसे महसूस होने लगा था कि अल्लाह की मदद कभी देर से आती हुई दिखाई दे सकती है, मगर आती ज़रूर है। कुछ दिनों बाद वह सुबह आई जिसका यूसुफ महीनों से इंतज़ार कर रहा था। अहमद ने धीरे धीरे आंखें खोली, कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब्बू। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया। वह बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिली। यूसुफ जब गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसका सम्मान कर रहे थे। लेकिन यूसुफ के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह पहले से भी ज़्यादा विनम्र हो गया था। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए और पूछा, चाचा, इतनी मुश्किल में भी आपने सब्र कैसे किया? यूसुफ मुस्कुराया। उसकी आंखें नम हो गई और उसने कहा, जब इंसान के सारे सहारे टूट जाते हैं तब उसे पता चलता है कि उसका असली सहारा कौन है। मैं लोगों के दरवाजे पर गया, मुझे ठुकरा दिया गया, लेकिन जब मैं अपने रब के दरवाजे पर गया तो उसने मेरे लिए वहाँ से रास्ता निकाल दिया जहाँ से मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, याद रखो, सब्र का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र का मतलब है दर्द होने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना। पूरा गांव खामोश हो गया। हर कोई उसकी बात सुन रहा था और अपने अपने गुनाहों और शिकायतों के बारे में सोच रहा था।
उस रात यूसुफ ने अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखा। वही सितारे चमक रहे थे, वही हवा चल रही थी, लेकिन आज उसका दिल सुकून से भरा था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सिखा दिया कि तेरी रहमत इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है और तेरी हिकमत को समझने के लिए सब्र करना पड़ता है। उसकी आंखों से एक आंसू निकला, मगर इस बार वह दर्द का आंसू नहीं था, वह शुक्र का आंसू था। और शायद यही एक मोमिन की सबसे बड़ी जीत होती है, जब वह टूट कर भी अपने रब से जुड़ा रहे। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ो। की गई नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की खास रहमत होती है। दुआ और तौबा इंसान को निराशा से निकालकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचा देती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। बेशक कठिनाइयों के साथ आसानी है।